वेलकम बैक गाइस। आप सभी का स्वागत है एक और न्यू सीरीज के साथ। इसका नेम है इमॉर्टल कल्टीवेटर। और इस सीरीज की हम स्टार्टिंग में देखते हैं वो सिटी हाई स्कूल होता है और वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है और हमें जो हमारा मेन कैरेक्टर वो दिखाया जाता है वो सोया पड़ा होता है और तभी वो आँखें खोलता है और फिर उठकर चिल्लाने लग जाता है, जूनियर सिस्टर जूनियर सिस्टर। फिर सोचता है, अरे ये क्या हुआ, मैं तो अपनी जूनियर सिस्टर के साथ था फॉरबिडन लैंड ऑफ मॉर्टल में, और मैं जहाँ पर कैसे आ गया। और कहता है जो मेरी जूनियर सिस्टर थी उन्होंने मुझे बचाने के लिए मुझे खुद का सेक्रीफाई कर दिया। और कहता है अरे ये मैं जहाँ पर कैसे आ गया, ये स्कूल है जहाँ पर एग्ज़ाम चल रहे हैं। ये कुछ वो सोच ही रहा होता है तभी उसके कोई पीछे वाला आदमी पेन मारता है और वो पीछे को देखता है। वो कहता है अरे दिन में सपने लेने बंद करो, अब एग्ज़ाम चल रहे हैं, चुपचाप बैठ जाओ और अपना एग्ज़ाम करो। और तभी हमारा मेन हीरो सोचता है कि जीतो जाओ गए गए जो मैं थर्ड साल में था अपने हाई स्कूल में। और तभी वो सोच रहा होता है और सभी जाने उसकी तरफ देख रहे होते हैं, अरे ये क्या है, सभी जाने उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी कुछ लड़के उस पर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं अरे चैनमो तुम्हें क्या हुआ है। और हमको जहाँ से पता चलता है कि जो हीरो का नेम है वो चैनमो है। अरे ये क्या ही नेम है चैनमो, और चल हम बोल ही लेते हैं चैनमो है। और कहते हैं अरे कौन सी जूनियर सिस्टर, अरे तुम यहाँ में बैठे हो, कौन से तुम सपने ले रहे हो और कौन से नावल पढ़ रहे हो जो यहाँ पर जूनियर सिस्टर आ गई। और तभी हमको वहाँ पर गर्ल का सीन दिखाया जाता है कि उसको बोलते हैं कि गॉडेस है स्कूल की बहुत ही ज़्यादा सुंदर गर्ल है और उसका नाम होता है एनके जुए, और इसको जुए बोलेंगे। और ये मन में सोच रही होती है अरे जो मेरे मॉम डैड हैं वो मुझको इसके साथ रहना क्यों बोल रहे थे, और ये तो अपनी स्टडी को भी सीरियस नहीं लेता है। और कहती है कि ये तो ब्रदर हाउ के साथ पेयर नहीं किया जा सकता इसको तो। और तभी उसी क्लास में ब्रदर हाउस का बैठा होता है और हमको हाउ दिखाया जाता है। और तभी उसके जो टीचर्स होते हैं वो बोलने लग जाते हैं अपना चुपचाप कर अपने जा में बैठ जाओ, सीट पर बैठ जाओ, और कोई भी जाना रौड़ा या गंद मत पाओ क्लास में। और उसका एक टीचर बोलने लग जाता है अरे चैनमो अपना एग्जाम में सोना है तो सो जाओ, पर तुम क्लास में कोई भी डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो दूसरे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको इंटरप्ट होगा और मुझको तुमको क्लास से बाहर निकालना होगा। और ये सुनकर चैनमो सोचता है अरे ये तो जो थर्ड हाई स्कूल में था वहाँ के ये तो टीचर हैं इंग्लिश के, अरे क्या मैं वापस आ गया बात समय में। और जहाँ से पता चलता है कि ये पास्ट में फिर से आ गया है और कहता है कि मैं तो मरने वाला था, क्या मैं मरा नहीं। फिर वहाँ पर वो आंखें बंद करके सब कुछ महसूस करने लग जाता है और कैसे होता है जो मेरी कल्टीवेशन है वो तो मेरी चली गई है क्योंकि मैं समय में वापस आ गया हूँ और ये कोई भी इल्यूजन नहीं है और मैं सचमुच में वापस से ज़िंदा हो गया हूँ। और फिर वो अपने बारे में बोलने लगता है मैं अपनी ज़िंदगी में पहले बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट था और मुझे कुछ भी नहीं पता था, और इसके कारण ही जो वान फैमिली थी उसके हाथों मैंने बहुत ही मार खाई थी और मैं खुद को मारना चाहता था। पर तभी मुझको जो मॉर्टल हुशियान थे उन्होंने बचा लिया और वो मुझे कल्टीवेशन के वर्ल्ड में ले आए। और जब मैं कल्टीवेशन के वर्ल्ड में आ गया और मैं यूनिवर्स को ट्रैवल कर रहा था तभी मैं जूनियर सिस्टर को मिला। और फिर मन में सोचता है कि जो इस वर्ल्ड में है स्ट्रेंथ ही ज़्यादा कीमती चीज़ है और इस जीवन में मैं पछताऊँगा नहीं। और सोचता है मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा और कल्टीवेशन करूँगा। और जो मेरी जूनियर सिस्टर है लगता है उनको भी शायद वर्ल्ड में इस अर्थ पे सेंड कर दिया होगा और मैं उनको भी ढूंढूंगा और उनसे दोबारा से मिल पाऊँगा। और तभी ये कुछ सोच रहा होता है चैनमो, तभी वही लड़का फिर से चिल्लाकर उसे बोलने लग जाता है चैनमो चुपचाप करके नीचे बैठ जाओ नहीं तो अपना क्लास से दफा हो जाओ। और चैनमो भी कहता है अरे यही तो मैं चाहता था। और चैनमो फिर वहाँ से जा रहा होता है और दूसरे उसकी क्लास वाले सोचते हैं अरे ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है और कहीं ये पागल पुगल तो नहीं हो गया है, अरे ये कहाँ से कैसे जा रहा है जहाँ से। और पर चैनमो सोच रहा होता है कि जो एग्ज़ाम देने हैं वो तो समय की बर्बादी है और सही तो काम जहाँ पर स्ट्रेंथ का होता है। और बाद में वो सोच रहा होता है कि जो मैं कौन सी कल्टीवेशन पर पहुँच गया हूँ, और सोचता है कि मैं पहले ही अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर करता हूँ जल्दी से जल्दी। और जहाँ पर हमें बताया जाता है 8 रियल्म्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ मॉर्टल बनने के लिए। और बोलता है कि जब मैं पिछली ज़िंदगी में था तब मैं बॉडी फ्यूजिंग पर था, पर इस ज़िंदगी में स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ और क्यूर फाइंडिंग होती है इसकी पहली स्टेज। और सोचता है कि पिछली ज़िंदगी में मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था और मैंने स्टार्टिंग की फाउंडेशन के पेज स्किप कर दिए थे और मेरी फाउंडेशन स्टेबल नहीं थी। और इस बार मैंने कोई भी गलती नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा। और फिर वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा तकनीक्स आ जाती हैं
और बुक्स होती हैं और वो सोचता है कि कौन सी सबसे बढ़िया रहेगी मेरी फाउंडेशन बेस को सही करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और वो एक ड्रैगन श्वांतयान ड्रैगन तकनीक को चूज करता है और सोचता है कि इसके साथ जो भी कल्टीवेशन स्टार्टिंग से शुरू करता है उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया है बेस अपना तैयार करने के लिए। और वो फिर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है क्यूर फाइंडिंग के लिए। और आधे घंटे बाद ही कहता है अरे मैंने क्यूर फाइंडिंग स्टेज कंप्लीट भी कर ली और ये ड्रैगन तकनीक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और तभी वहाँ पर कोई आता है और जो कि और कोई नहीं केजुए और हाओ होते हैं। और केजुए आकर बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हाओ भी मजाक बनाने के लिए इसका बोलने लग जाता है जो चैनमो है तुम तो बहुत ही ज़्यादा अब स्मार्ट हो गए हो, तूने बहुत ही जल्दी अपना पेपर ख़त्म कर लिया। और इसे सुनकर उसके साथ वाले भी हंसने लग जाते हैं और कहते हैं अरे हाओ भाई आप तो बहुत ही ज़्यादा फनी बंदे हो। और तभी हमको केजुए का सीन दिखाया। केजुए के साथ कोई लड़की खड़ी होती है, उसे देखकर चैनमो सोचने लग जाता है ये तो जियांग जाओ है और हम इसको जाओ बोलेंगे। और कहता है ये तो एक ऑर्डिनरी बिजनेस फैमिली से थी और इसने मेरी बहुत ही सहायता की थी, हेल्प की थी और ये मेरे साथ हमेशा बढ़िया से रही है और इसने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। और तभी जो जुए होती है वो कहती है अरे चैनमो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा है, तुम बात क्यों नहीं कर रहे। पर चैनमो उसकी बात कोई नहीं सुनता और सीधा जाओ जाओ से पूछने लग जाता है तुमने आज एग्ज़ाम में कैसा किया कि बहुत बढ़िया रहा। और जाओ जाओ सोचने लग जाती है अरे इसने केजुए को कुछ भी नहीं पूछा और सीधा मेरे से बात करने लगा, उसको इग्नोर कर दिया। और मन में बहुत खुश होती है और शर्माने लग जाती है और कहती है मैंने बहुत ही बढ़िया किया एग्ज़ाम में। और ये सुनकर चैनमो कहता है कि यदि तुम टॉप 10 में आ गई तो तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट प्रेजेंट करूँगा और तुमको एक गिफ्ट दूंगा। वो कहती है सच्ची में क्या। और वो चैनमो भी कहता है हाँ रियली। जाओ जाओ फिर बहुत ही ज़्यादा शर्माने लग जाती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करूँगी। तो इस बात को सुनकर चैनमो भी कहता है अभी तो मुझे काम है, मैं तुमको 3 दिन के बाद मिलता हूँ। और जो जुए होती है वो उसको खड़ी वहाँ पर देख रही होती है अरे ये तो मेरे से बात ही नहीं कर रहा। और तभी चैनमो उससे वहाँ से जा रहा होता है और जो जुए होती है वो सोचती है अरे मुझे तो लगा था ये तो एक्टिंग कर रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कूल हूँ इसलिए मेरे से इसने बात नहीं की, ये तो मेरे से सच में बात नहीं कर रहा है। जुए वहाँ पर खड़ी हुई बहुत ही आग बलूड़ी हो रही होती है और बहुत ही गुस्सा करी होती है अरे इसने मेरे से बात नहीं की, क्योंकि उसकी बहुत ही बड़ी बेइज्जती हो गई होती है नहीं करी रही। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चैनमो कहता है कि मेरी यादों के अनुसार जो जाओ जाओ की फैमिली थी उनमें बहुत ही ज़्यादा बुरा टाइम आएगा, पर अब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं उनके साथ ऐसा नहीं होने दूँगा। और फिर कहता है अरे मैं तो जो एनके जुए है उसके हाउस में रहता हूँ मेरे पेरेंट्स के साथ। और सोचता है अरे मैं उसके साथ नहीं रहूँगा, इससे अच्छा तो मैं बाहर सड़क पर सो लूँगा। और फिर कहता है कि मुझको रेंट कर लेना चाहिए हाउस, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। और फिर सोचता है अरे ये करता हूँ इसके लिए। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो चैनमो होता है वो किसी दुकान या शॉपिंग सेंटर के बाहर होता है और कहता है हाँ अब मैं ये करता हूँ गॉट इट। और फिर इसके बाद हमको किसी पार्क का सीन दिखाया जाता है, ऐसी ही जगह होती है और वहाँ पर पीछे बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं और नाइट का टाइम होता है। और जो चैनमो होता है वो आगे अपने तालिस्मान रख कर बैठा होता है और लगा होता है अरे आओ आओ भाई तालिस्मान लेकर जाओ। और इसे देख कर कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई आजकल तो जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट होते हैं वो भी फेक चीज़ें बेचने लग पड़े हैं। और कहता है एक कि जो कोई इसको लेगा वो तो एक झूठी चीज़ ही लेगा, कोई ख़राब चीज़ लेगा। पर चैनमो सोचता है अरे इन जैसे लोगों को किसी एक दो को ही पता होगा कि ये क्या काम करते हैं। और तभी कोई लड़की का हाथ होता है और वो उसको उठा दे और कहती है अरे ये क्या फैक्ट करते हैं। और तभी हमको वो गर्ल दिखाई जाती है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर होती है और इसका नाम जिन पई जुन है और हम इसको जिनी बोलेंगे। यदि जुन बोलना है आप मुझे कमेंट करके बता देना, फिर इसको आगे से जुन बोलेंगे। और तभी चैनमो भी बोलने लग जाता है कि ये तालिस्मान रेजुनेट द माइंड। और मैंने कभी स्पेलिंग गलत बोलते तो मुझको माफ़ करना। और सिर्फ रेजुनेट का मतलब होता है कि फिर से जवान करना और रेजुनेट माइंड का मतलब होता है कि दिमाग को फिर से जीवित करना। और अब आगे बोलता है कि जो स्पिरिट होती है एविल स्पिरिट उनको दूर कर देता है और आपकी सोल और बॉडी को फिट कर देता है और आपके शरीर को भी फिट कर देता है। और ये सुनकर वो लड़की बोलती है रेजुनेट द माइंड। और फिर कहती है कि कोई आदमी यदि ऐसी कुछ बोल रहा है और अपने फैमिली वालों को भी पहचान नहीं रहा और उसको कुछ भी नहीं पता क्या ये तालिस्मान काम आएंगे। और तभी चैनमो कहता है एक तालिस्मान की तरफ इशारा करते हुए कि ये अनबैलेंस्ड जिन एंड जांग के लिए है और जिनकी सॉइल बहुत वीक होती है उनके लिए भी है। और जो
इसका नाम है रेजुनेट द माइंड है। और जो इसने पहले बोले थे कि एविल स्पिरिट दूर करता है और आपकी बॉडी को फिट रखता है, ये अलग अलग सभी तालिस्मान थे। और ये सुनकर जीनी बोलती है कि इसकी कॉस्ट कितनी है। तो चैनमो कहता है, इसके इफेक्ट के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है और यदि तुम ना लेती हो तो तुम्हारा ही लॉस है। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे में बिलीव करती हूँ। तो चैनमो कहता है, जो रेजुनेट द माइंड है इसकी कॉस्ट 30,000 है और जो एविल स्पिरिट को दूर करता है उसकी कॉस्ट 20,000 है और जो दूसरे हैं वो 1,000 का है। और ये सुनकर उसके साथ लड़की होती है, वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है, अरे 30,000 इतना महंगा। और दूसरा चैनमो सोचता है, अरे ये क्या कह रही है। और उस गर्ल का नाम ली शेंग नान होता है और इसे नाना बोलेंगे। और कहती है, अरे जीनी ये बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं और ये तो ऐसे डरा किए हुए हैं और ये तो एक पीस ऑफ पेपर है। और उसको ये सब बोल रही होती है। पर जो जीनी होती है वो कहती है, जो मेरे ग्रैंडफादर हैं उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है और मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, चाहे ये फेक हो पर मैं फिर भी इसको लूँगी। और इसे देखकर जो नाना होती है वो कहने लग जाती है, अरे तुम भी ना। जीनी फिर से नाना को कहती है कि मैं अपने ग्रैंडपा को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे ये फेक ही हो। और तभी वो चैनमो से कहने लग जाती है, मिस्टर जो रेजुनेट द माइंड है वो मुझको दे दीजिए और मैं इसकी जो पेमेंट है वो वीचैट पर कर देती हूँ। और फिर चैनमो भी कहता है कि तुम्हारी डेडिकेशन देखकर जो दूसरे हैं वो भी तुम ले सकती हो और जब तुम चली जाओगी और तुम उस आदमी के जो सिर पर है इसको रख देना तो वो ठीक हो जाएगा और जाग जाएगा। और ये सुनकर जो जीनी होती है वो कहती है, आपका बहुत ही थैंक्स मिस्टर। और पर जो नाना होती है वो जाते हुए उसे कहने लग जाती है, यदि ये तालिस्मान काम ना करे तो मैं तुमको इतना मारूंगी, तुमको कहीं भी छुप जाओ तुमको मैं ढूंढ लूँगी। और इसके बाद हमको हाउस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बोल रहे होते हैं, ये हाउस रेंट पर है और ये बहुत ही बढ़िया हाउस है और इसके अंदर हमको लियोम दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है। और इसके बाद हमको सीन दिखाया जाता है कि कोई बूढ़ा सा आदमी कुर्सी पर बैठा होता है और कोई बेड पर लेटा पड़ा होता है। और तभी वहाँ पर जीनी आती है और कहती है, ग्रैंडपा अब ग्रैंडमा कैसी है। और आपके लिए सॉरी गाइस, मैंने पहले ग्रैंडपा बोल रहा था पर उसको वो तालिस्मान ग्रैंडमा के लिए चाहिए थे। और जीनी का ग्रैंडपा बोलने लग जाता है कि जो तेरी ग्रैंडमा की इलनेस है वो 1 घंटे पहले फिर से बढ़ने लग गई थी, पर जो डॉक्टर लिन थे उन्होंने दवाई दी, पर जो तुम्हारी ग्रैंडमा की बीमारी है वो बढ़ती ही जा रही है लगातार और ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी ग्रैंडपा है मे भी। और तभी जीनी बोलती है, आज मैं बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट से मिली और उन्होंने मुझे ये तालिस्मान दिए थे और इन तालिस्मान को यूज करके देते हैं ग्रैंडमा पर और शायद ग्रैंडमा बच जाएं। और ये सुनकर उसका ग्रैंडपा बोलने लग जाता है, अरे जीनी तुम इन चीज़ों में कैसे यकीन कर सकती हो, तुमको कैसे लगा कि ये तालिस्मान बचा सकते हैं, क्या तुम अपनी ग्रैंडमा को मरते हुए उनका मजाक बनाना चाहती हो। पर जीनी अपने ग्रैंडपा को बोलने लग जाती है कि एक लास्ट बार ट्राई तो कर सकते हैं तालिस्मान से। उसका ग्रैंडपा भी बोलता है, ओके ओके, वो बोलता है ऑल राइट और कहता है, अब मरने तो वाली है तो देख लेते हैं तालिस्मान को भी यूज करके। ये मैंने वैसे ही बोला था कैसे गाइस। और जो फिर जीनी होती है वो अपनी ग्रैंडमा के पास जाती है और जो तालिस्मान होता है उनके माथे पर रख देती है और उसके आसपास से एनर्जी सी निकलने लगती है। और आगे उसकी ग्रैंडमा के माथे पर वो तालिस्मान रखा होता है और उसका ग्रैंडपा भी बोलता है, हाया शायद उसकी ग्रैंडमा का नेम होगा। और तभी जीनी बोलती है ग्रैंडपा और उसका ग्रैंडपा बोलने लग जाता है कि जो जान सिटी है उसके बड़े बड़े डॉक्टर भी तुम्हारी ग्रैंडमा की बीमारी को ठीक नहीं कर पाए, तो ये एक नॉर्मल सा तालिस्मान क्या ही कर पाएगा। पर हम तभी देखते हैं कि जो उस ग्रैंडमा के माथे पर तालिस्मान रखा होता है वो थोड़ा थोड़ा सा कम होने लगता है और उसमें से बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है। और ये देखकर वो दोनों जाने ही चौंक जाते हैं। और तभी उसकी ग्रैंडमा जाग जाती है और कहती है, जोंगरन। यहाँ पर ये नहीं पता कि जोंगरन जोंग नाम के बंदे को कह रही है कि तुम भागो, या जोंगरन किसका नेम है। और इसके बाद जो जीनी होती है वो अपनी ग्रैंडमा से पूछने लग जाती है, क्या मुझे आप जानते हो। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है, तुम तो मेरी सबसे प्यारी ग्रैंड डॉटर हो। और ये सुनकर उसका ग्रैंडपा बोलने लग जाता है जीनी को कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर को जहाँ पर लेकर आओ। तो और डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और उसकी ग्रैंडमा को चेक करके बोलते हैं, चमत्कार चमत्कार, जो ओल्ड लेडी हैं वो अब बहुत ही सही हैं। और जीनी भी कहती है, ये तो बहुत बढ़िया है। और फिर उसका ग्रैंडपा जीनी से बोलने लग जाता है कि जो जो कुछ हुआ है, तुम तालिस्मान लेने गई थी, मुझको सब कुछ बताओ और कोई भी बात तुम भूलना मत। और जीनी सब कुछ उसे बता देती है और ग्रैंडपा बोलने लग जाते हैं
हाई स्कूल में पढ़ता है और इतना बढ़िया टैलेंट है, वो भी यंग एज में। और उसका बैकग्राउंड को चेक करो और सब कुछ उसके बारे में पता करो। और मैं उसके साथ खुद पर्सनल मिलना चाहता हूँ। तो जीनी भी कहती है ओके ओके। और इसके बाद हमें चैनमो के कमरे का सीन दिखाया जाता है। वो सो रहा होता है और उसकी दीवार पर वन पंच मैन की पिक्चर लगी होती है। और इस एनिमी को कौन कौन अब तक देख रहा है वो मुझे कमेंट करके बता देना। और इसके बाद वो कहता है कि जो धरती पर है QI बहुत ही कम है और मुझको और 3 डेज लग जाएंगे अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए। और इसके बाद वो फ़ोन में देखता है कि मेरी मॉम का कॉल आ रहा है। मॉम का नेम लियू सू फेंग है। और फिर वो अपनी मॉम का कॉल उठा लेता है और उसकी मॉम से कहती है कि लिटिल मो, जो हानजांग एयरपोर्ट है तुम वहाँ पर जल्दी से जल्दी आ जाओ और हमने जानजिंग सिटी में जाना है क्योंकि तुम्हारी ग्रैंड माँ है, उनका फ्यूनरल है, मतलब क्यों वो मर चुकी हैं। और पर जो चैनमो होता है वो अपनी मॉम की बात सुनकर बहुत खुश हो रहा होता है और रो भी रहा होता है और कहता है कि 600 साल 600 ईयर हो गए कि मैंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी थी और फाइनली मैंने एक बार फिर से आपकी आवाज़ को सुन लिया। ये सब कुछ वो अपने मन में कह रहा होता है और फिर अपनी मॉम को कहता है कि मैं थोड़े से समय में आपके पास आ जाता हूँ। और उसकी मॉम भी कहती है मैं जहाँ पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ और जल्दी से आ जाना। इसके बाद हमको गाड़ी जाती हुई दिखाई देती है और इसमें चैनमो होता है और वो अपनी मॉम के बारे में बताने लग जाता है। उनका नाम लू सू फांग है और वो जानजिंग सिटी की टॉप 6 ब्रिगेड फैमिली में बॉर्न हुई थी। और पर जो ली फैमिली थी उन्होंने उनको निकाल दिया अपनी फैमिली से क्योंकि उन्होंने एक नॉर्मल सी पीपल से अपनी शादी कर ली थी जो कि मेरे डैड थे। और मेरे मॉम डैड बहुत ही बढ़िया पीपल हैं और वो अपनी जॉब्स करते हैं। और फिर कहता है जो ली फैमिली है उनके लिए मैं एक आउटसाइडर हूँ और मैं उनके हाथों ऐसे कुचला जा सकता हूँ। और फिर कहता है कि जो ली फैमिली है वो मुझे टूल की तरह यूज कर रही है कि हम जान फैमिली के क्लोज आ जाएं। और कहता है जो जान फैमिली वाले हैं उन्होंने जोर दिया था कि जो मैरी है मेरी वो कैंसिल हो जाए, पर जान क्योंग जैंग ने मुझको बहुत सालों तक बचा कर रखा और मेरी हेल्प की। और इसका नहीं बताया गया कि कौन है जान क्योंग जैंग और ये आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और बाद में कहता है कि अब मैं समय में फिर से वापस आ चुका हूँ, तो मेरा जो भी हिसाब किताब है डेब्ट्स हैं इनके साथ, उनसे मैं बदला लेकर रहूँगा और उनको बहुत ही बुरा मज़ा चखाऊँगा। और इसके बाद हमको उसकी मॉम का सीन दिखाया जाता है। चैनमो अपनी मॉम को मॉम मदर कहने लग जाता है और मन में सोचता है कि अब मैं रोऊँगा नहीं क्योंकि वो 600 साल बाद अपनी मॉम से मिल रहा होता है और उसकी मॉम को कुछ भी समझ नहीं आता। पर चैनमो बोलता है कि मॉम आप तो थोड़े से मंथ के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने लग गई हो। और ये सुनकर उसकी मॉम उसके कहने लग जाती है कि आज बड़ा तुम बहुत ही बढ़िया बातें कर रहे हो। तो चैनमो भी कहता है मैं तो हमेशा ही बढ़िया बातें करता हूँ, पर आपको ही नहीं मेरे गुड पॉइंट्स के बारे में पता लगता कि मैं इतनी बढ़िया बातें करता हूँ। और फिर उसकी मॉम से कहने लग जाती है जब हम जानजिंग सिटी में पहुँच जाएंगे तो वहाँ जाकर अपनी ग्रैंड मदर को तुम अपनी रिस्पेक्ट दिखाना और कनीलिंग या बॉय करना। और उसको कह रही होती है और वो भी कहता है ओके ओके मॉम। और मन में सोचता है कि ली फैमिली मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ अपना बदला लेने के लिए। इसके बाद जान सिटी में ली फैमिली का एरिया दिखाया जाता है और वहीं पर कार्स खड़ी होती हैं। और उनके बाद जो चैनमो और उसकी मदर एक दरवाजे के सामने खड़े होते हैं और वहीं पर एक आदमी आता है जिसका नेम फूबो होता है। और वो आकर कहता है मिस्ट्रेस आप यहाँ पर क्यों आई हैं। तो इसे देखकर चैनमो कहता है कि इसके रिएक्शन से ऐसा लगता है जो ली फैमिली है उन्होंने मेरी मदर का स्वागत नहीं किया है। पर उसकी मॉम कहती है मैं अपनी मदर को रिस्पेक्ट देने के लिए आई हूँ। और ये सुनकर फूबो कहता है कि आपको फैमिली के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जहाँ पर आप मत आइए। पर वो फिर से कहने लग जाती है कि जो डॉटर है वो अपनी मदर को रिस्पेक्ट भी नहीं दे सकती क्या, ये तो भगवान के द्वारा अलो किया गया है और मुझे कोई भी जान रोक नहीं सकता है। और चैनमो का हाथ पकड़कर अंदर को जाने लगती है और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। चैनमो कुछ बंदों को देखकर कहता है कि पिछली लाइफ में इनसे मैं बहुत ही ज़्यादा डरता था, पर अब मैं वापस आ चुका हूँ और अब मेरे सामने ली फैमिली कुछ भी नहीं है। और इसके बाद हमें ली फैमिली के हेड का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम ली डोंग जैंग होता है। इसके बाद हमें चैनमो के फर्स्ट अंकल ली वैन का सीन दिखाया जाता है। वो चैनमो की मदर को कहता है कि तुम 4th लिटिल सिस्टर जहाँ पर क्यों आई हो। तो ये सुनकर चैनमो की मदर कहती है कि यदि तुमने मुझको सिस्टर बोला है तो तुमको ये भी पता होगा कि मैं जहाँ पर क्यों आई हूँ। और ये सुनकर वो लोग बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं और वहीं पर उसका दूसरा अंकल सैकड़े अंकल ली वू होता है। और
जो दूसरा फर्स्ट अंकल होता है वो फिर से कहता है कि यदि तुम यहाँ पर ग्रैंड मदर के लिए आई हो तो तुम उनके रिस्पेक्ट देने के लिए जा सकती हो। पर जब वो जाने लगती है तो चैनमो भी साथ जा रहा होता है और चैनमो को वो रोक देता है। ये देखकर चैनमो की मदर कहती है कि ये मेरा सन है और मदर का भी ग्रैंड सन है, और कहती है कि सैकड़ों ओल्ड ब्रदर, आप ये तो नहीं कह रहे कि जो आपके 2 सन है और फिर तो आपकी एक डॉटर है वो भी आउटसाइडर हुए। और ये सुनकर उसका सैकड़ों ओल्डर ब्रदर बोलने लग जाता है, इसका सेम ब्लड नहीं है और ये एक आउटसाइडर है, और यदि ये अंदर आने की कोशिश करता है तो मैं जहाँ पर हूँ और मैं इसको एक भी कदम अंदर नहीं आने दूंगा। चैनमो की मदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, पर तभी वहाँ पर चैनमो की आंट आती है, लिटिल आंट आती है जिसका नाम लीजान होता है, और वो कहती है, बिग फोर्थ सिस्टर, यदि आप यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम करती हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मदर की रिस्पेक्ट नहीं कर रही हैं। और जो उसका फर्स्ट अंकल था वो भी कहने लग जाता है कि लिटिल सिस्टर सही कह रही हैं, और कहता है कि यदि फादर गुस्सा कर गए तो तुम्हें पता ही है। तो चैनमो की मदर कहती है, ओके ओके मुझे पता चल गया, और कहती है अंडरस्टैंड। और फिर वो चैनमो को कहने लग जाती है, यदि तुम्हारी ग्रैंड मदर अभी ज़िंदा होती तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती, और तुम्हें ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे तो तुम यहीं से अपनी ग्रैंड मदर को अपनी रिस्पेक्ट शो करो। और तभी चैनमो कहता है ओके, और फिर वहीं पर झुक कर अपने रिस्पेक्ट अपनी ग्रैंड मदर को शो करता है। और इसके बाद हमको रात का सीन दिखाया जाता है। एक लड़का चैनमो की मदर को कहता है, आंटी आप यहाँ पर रात को रेस्ट करना और मैं कजने के लिए और जगह का तैयार कर देता हूँ। ये सुनकर चैनमो की मदर कहती है कि जो मोह है वो मेरे साथ रह लेगा और उसके लिए और कोई भी जगह प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लड़का फिर से कहता है कि मेरे फादर ने बोला है कि जो जंगल नेचर है वो लग रहेंगी, उनके अलग क्वार्टर्स बनाए गए हैं, तो हम कोई भी रूल्स को तोड़ नहीं सकते हैं। पर उसकी मॉम बोल रही होती है, नहीं नहीं। पर चैनमो कहता है कि मॉम इट्स फाइन एंड कोई भी मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है अलग रहने में। पर ये सुनकर वो लड़का होता है वो अपनी अलग सी स्माइल देता है और अपना अलग ही मन में कुछ सोच रहा होता है। और बाद में चैनमो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और कहता है मन में, मुझे ये वेयर हाउस याद है कि पिछली ज़िंदगी में मुझको जो जंगल जनरेशन थी ली फैमिली की, उन्होंने मुझे जी बिल्कुल मारने पर कर दिया था और मैं मरने ही वाला था। और फिर उसको बोलने लग जाता है कि तुम मुझको ये मत कहना कि अब मैं इस वेयर हाउस में रहने वाला हूँ। और जो ली फैमिली है वो इतनी गरीब हो चुकी है कि वो अपने गेस्ट को अपने वेयर हाउस में रखती है। तो वो लड़का फिर से उसको बोलता है, चाबी फेंकता हुआ कहता है, तुमको वेयर हाउस में रहने के लिए मिल रहा है, तुम्हारे लिए ये रिस्पेक्ट की बात है। और चैनमो भी अपनी एनर्जी से उस चाबी को उठा लेता है। और इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि कुछ लोग होते हैं, और बाद में वो दिखाए जाते हैं कि वही लड़का होता है, और वो चाबी एक को देता हुआ कहता है कि जल्दी से इस डोर को खोलो। ब्लू हेयर वाला लड़का जो आया था चैनमो को मारने के लिए, वो दूसरों को कहता है इसको पकड़ लो, और हमको चैनमो दिखाया जाता है वो स्टाइल में बैठा होता है और कहता है तुम लोग क्या करना चाहते हो। तो वो ब्लू हेयर वाला लड़का कहता है कि हम तुमको बताना चाहते हैं कि जहाँ पर आने पर क्या होता है तुम्हारे साथ। और दूसरे लड़कों को कहता है कि इसको मारना मत, बस इसको पीटना है सिर्फ। और चैनमो वहाँ पर बैठा होता है स्टाइल से, और फिर वो एक को घूसा मारता है और एक को लात मारता है, और दोनों का काम वहीं पर ख़त्म कर देता है। बिल्कुल उनको जान से नहीं मारा होता, और चैनमो भी वहाँ पर खड़ा होता है आराम से। और इसे देखकर ब्लू हेयर वाला लड़का फिर से बोलता है कि तुम्हारे पास स्किल है इसलिए तुम इतना चुपचाप खड़े थे। और वो कहता है अपनी एनर्जी को बाहर निकालते, क्यूआई को बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं दिखाता हूँ तुम्हें को अपनी जो ट्रू स्ट्रेंथ है। और इसे देखकर जो चैनमो होता है वो कहता है क्यूआई, पर इसकी जो क्यूआई है, जो पावर है इसकी एनर्जी, वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। पर जो इस धरती पर हैं यहाँ पर भी कल्टिवेटर्स हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं उसके चमचे होते हैं ब्लू हेयर वाले लड़के के, वो बोलने लग जाते हैं, हमें नहीं पता था जो हमारे बिग ब्रदर हैं वो एक मार्शल आर्टिस्ट हैं। और दूसरा कहता है कि जो लगता है इन्होंने जो आउटर कोर है उसको फिनिश कर लिया है। पर चैनमो सोच रहा होता है, अरे ये कौन सा आउटर कोर और मार्शल आर्ट्स, ये क्या है। पर तभी वो लड़का उस पर अटैक कर रहा होता है और कहता है कचरे तुम अब मर जाओगे। और हमें चैनमो दिखाया जाता है वो भी अपना हाथ अपना आगे करता है, और उसने उसका पंच को पकड़ लिया होता है। और इसे देखकर वो कहता है अरे ये क्या हुआ। पर चैनमो जो होता है उसको पकड़कर, उसके हाथ को पकड़कर उसको पूरा नीचे फेंक देता है, और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। और चैनमो उसके जो ऊपर अपना पैर रखकर कहता है क्या तुम इसको अपनी स्ट्रेंथ कहते हो। ये देखकर दूसरे लड़के कहने लग जाते हैं कि चैनमो तुम ब्रदर जुए को छोड़ दो, और हर जगह जुए जुए आ पड़ा है। और चैनमो कहता है
क्या इसको छोड़ दूँ, पर कहता है बट चैनमो अपने पैर से उसको मारने लग जाता है और वो चिल्लाता हुआ कहता है कि तुमने मेरे जो दांते हैं उसको कुचल दिया, और कहता है कि मैं तुमको मरने के बाद भी भूत बनकर तुम्हारा पीछा करता रहूँगा। पर चैनमो कहता है कि चिंता मत करो, अभी तो जो शो है वो स्टार्ट ही हुआ है। तभी हमको बड़े से घर का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर वही ब्लू हेयर लड़का होता है, पर इतने समय में इन्होंने बाल ही इसके चेंज कर दिए होते हैं, हेयर का कलर चेंज कर दिया, पता नहीं क्या फूक फाक कर अपलोड करते हैं। और उसके मॉम डैड होते हैं और वो रो रहे होते हैं। तभी हमको ली फैमिली के हेड का सीन दिखाया जाता है जो डोंग जांग था। वो कहता है क्या हुआ है, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। और तभी उस ब्लू हेयर लड़के के मॉम एंड डैड बोलने लग जाते हैं, फादर लिटिल जुए का जो दैंत्यान था उसको ख़त्म कर दिया है, जो कि ट्रैश है चैनमो, जो 4 लिटिल सिस्टर की फैमिली में से है। ये सुनकर जो ली फैमिली का हेड होता है वो कहता है वो ट्रैश ऐसा कैसे कर सकता है। और चैनमो के सैंगड़ा अंकल लीवो को कहता है कि तुम अपने साथ कुछ लोग लेकर जाओ और जो तुम्हारी 4th सिस्टर है और उससे के बेटे चैनमो ट्रैश को भी यहाँ पर लेकर आओ। पर तभी हम देखते हैं चैनमो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि इसकी कोई भी अब ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी जहाँ पर आ चुका हूँ। और बहुत ही डैशिंग स्टाइल से वहाँ पर आ जाता है। इसे देखकर दूसरे लोग बोल रहे होते हैं कि ये जहाँ पर सच में आ गया है और अब हम देखेंगे कि ये यहाँ पर कैसे मरता है। और इसे देखकर वो जो चैनमो की लिटिल आंट थी और सैंकड़े अंकल बोल रहे होते हैं जी जहाँ पर अकेले ही आ गया। और तभी जो जुए की मॉम होती है वो कहने लग जाती है तुम्हारा तो जुए के साथ खून का रिश्ता था, वो तो तुम्हारा ब्लड कजन था, तुमने उसको क्यों मारा है। और तभी हमको चैनमो के ग्रैंडफादर का सीन दिखाया जाता है। वो उसको कहता है कि अभी के अभी नील डाउन हो जाओ, झुक जाओ। और तभी चैनमो कुछ नहीं करता, वो फिर से चलाकर कहने लग जाता है नील डाउन, घुटने टेक दो। पर जो चैनमो होता है वो कहता है भगवान भी जानते हैं कि मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूँ और मैंने अभी तक कुछ भी रॉन्ग नहीं किया है, गलत बात नहीं की है। इसे देखकर दूसरे लोग फिर से कहने लग जाते हैं इसमें कोई भी रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है और ये अपनी लिमिट्स नहीं जानता है। और जुए का फादर फिर से चैनमो को कहने लग जाता है तुम भी ली फैमिली से आते हो और तुमने अपने कज़न को इतनी इंजरीज दे दी और तुम अभी भी अपनी मिस्टेक को मान नहीं रहे हो। और फिर चैनमो कहता है कि मैं ली फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ और मुझको अब इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसे सुनकर जुए का फादर अपने फादर यानी कि चैनमो के ग्रैंड फादर को कहने लग जाता है कि ये ट्रैश है, ये अपनी गलती भी मान नहीं रहा है और ये आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है और जो मेरा बेटा जुए है उसको आपको इंसाफ दिलवाना ही होगा। और इसे सुनकर जो उसका ग्रैंडफादर होता है चैनमो का वो कहता है फैमिली रूल। और चैनमो की जो लिटिल जंगार थी वो भी सोच रही होती है अब लगता है ली फैमिली से चैनमो और इसकी मदर का ऑफिशियल तौर से इनको निकाल दिया जाएगा। और जो जुए के मॉम एंड डैड होते हैं वो भी मन में कह रहे होते हैं अब इस ट्रैश को पता लगेगा कि मेरे सन को कुछ भी करने से इसको क्या होगा और अब ये मरने वाला है। पर हम तभी वहाँ पर देखते हैं कि कोई आता है और कहता है कि कुछ समय के लिए रुको। और वो और कोई नहीं चैनमो की मदर होती है और वो वहाँ पर आती है और कहती है बिग ब्रदर जहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी चैनमो ऐसा नहीं कर सकता है। ये सुनकर वो फिर से बोलने लग जाता है। जुए का फादर कहता है कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम सीधा देख सकती हो कि जो मेरा बेटा है वो खून से कवर हुआ है और जहाँ पर कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और चैनमो की मदर कह रही थी अब बट पर वो चैनमो को कहती है कि क्या हुआ है, तुम सीधा सीधा सब कुछ बताओ मुझको। चैनमो फिर कहता है कि जे मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे क्या मॉम। और फिर उसकी मॉम कहने लग जाती है मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ पर जस्टिस और फेयरनेस सबके लिए होनी चाहिए, सबके दिलों में होनी चाहिए। और इसीलिए तुम्हारे साथ जो जो कुछ भी हुआ था वो तुम सब कुछ बता दो और इसके बारे में ये खुद ही सब कुछ पता कर लेंगे और इनको फिर फील हो जाएगा कि क्या हुआ था। फिर चैनमो मन में सोचता है जो मेरी मॉम है वो अभी भी ली फैमिली के बारे में सोचती है और जो दूसरे लोग हैं मैं उनको इग्नोर कर सकता हूँ पर मैं अपनी मॉम के वर्ड्स को इग्नोर नहीं कर सकता। और फिर वो किसी तरफ देखता है और हमको दिखाया जाता है कि वो उसको पकड़ लेकर जा रहा होता है जो कि चमचा था उसी जुए का। और उसको वो कह रहा होता है अरे तुम क्या कर रहे हो, मुझको छोड़ दो। पर चैनमो उसको सबके लिए सामने ले जाकर फेंक देता है और दूसरे लोग भी बोलने लग जाते हैं ये तो वही है जो ली जुए के हमेशा साथ रहता है। और वो चमचा कह रहा होता है कि चैनमो को तुम क्या करना चाहते हो। और चैनमो उसको कहता है तुम सब कुछ बता दो जो जो तुमने देखा था और किसी भी चीज़ को चेंज कर मत बताने की कोशिश करना। और तब वो लड़का बताने लग जाता है
ली जुए ने हमको बोला था कि हमने डिसिप्लिन खाना है चैनमो ट्रैश को, और इसकी जो मॉम है ली सू फांग शेमलेस वूमन है, और उसको पता चलना चाहिए कि वो क्या डिजर्व करती है, और हमने इसको भी मेक श्योर करना है कि वो आगे से हमारी ली फैमिली में कभी भी ना आए। और उसने बताया था कि उसने चैनमो को वेयर हाउस में बंद कर दिया है, और उसने अपने सारे फ्रेंड्स को कह दिया था कि इसको तब तक मारते रहना जब तक ये मरने वाला ना हो, बस इसको जान से मत मारना। पर हमको नहीं पता था कि चैनमो में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और उसने अपनी स्ट्रेंथ के साथ हमको बहुत ही ज़्यादा मारा। और चाहे जो जुए था उसने भी अपनी पूरी पावर लगा दी, पर जो चैनमो था उसको वो हरा ना पाया, और चैनमो ने जुए का जो दैत्यान था उसको कुचल दिया। और इसे सुनकर जो चैनमो की मदर होती है वो कहती है, बिग ब्रदर क्या यही जे आपका गुड लड़का है जिसके ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जुए की मदर बोल रही होती है कि यदि मेरा बेटा चैनमो को हर्ट करना चाहता था तो क्या हुआ, पर चैनमो को इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं बनना चाहिए था, और मेरे बेटे को इतना ज़्यादा नहीं मारना चाहिए था। और इसके साथ ही मेरा बेटा जुए सच में सच तो बोल रहा था, तुमने ही इतने साल पहले किसी और से शादी की थी और हमारी बदनामी की थी। और जो चैनमो की मदर होती है वो गुस्सा हो रही होती है, और चैनमो अपनी मदर को संभालता है, और फिर चैनमो की मदर कहती है यदि बदनामी की थी। और जो चैनमो की मदर होती है वो गुस्सा हो रही होती है, और चैनमो अपनी मदर को संभालता है, और फिर चैनमो की मदर कहती है यदि चैनमो मेरा बेटा वहाँ पर फ्लो पर लेटा होता तो आप क्या करते। और कहती है फादर आप मुझे बताइए क्या तब भी आप फैमिली के रूल फॉलो करते क्या। चैनमो फिर मन में सोच रहा होता है, बहुत ही बढ़िया मॉम, अब देखता हूँ ये डोंग जाग क्या रिप्लाई देता है। और दूसरे सब लोग भी वहाँ पर चुप खड़े होते हैं, और तभी डोंग जाग बोलता है, नो, और ये ली फैमिली का मेंबर भी नहीं है, यदि आउटसाइडर मरता है तो फैमिली के रूल क्यों अप्लाई होंगे। ये देखकर चैनमो की मदर कहती है गुड गुड, और कहती है कि इस मैटर को ली फैमिली कैसे सॉल्व करेगी। तो उसका फादर फिर से बोलने लग जाता है, लाइफ के बदले लाइफ ली जाएगी, और पहले चैनमो को कैप्चर कर लो, और जब तक ली जुए जाग नहीं जाता तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो चैनमो की मदर कहती है यदि मैं नो कह दूँ तो डोंगजांग कहता है तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। तो चैनमो की मदर कहती है मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। और जो डोंगजांग होता है वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और कहता है कि तुम मेरे सामने दोबारा से कैसे बोल सकती हो, और अपने हाथ से उसको मारने वाला होता है। पर तभी हम देखते हैं कि जो चैनमो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है, और उसको वहीं पर रोक देता है। ये देखकर दूसरे लोग बोलने लग जाते हैं कि ये लगता है इसको बहुत ही ज़्यादा मौत की जल्दी है, और बोलते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी जो हमारे हेड हैं उनको छोड़ दो। और जो सैंगड़ा अंकल होता है चैनमो का वो भी बोलने लग जाता है कि तुमने कैसे टच कर लिया हमारे हेड को, और यदि तुम छोड़ते नहीं हो तो मैं तुमको कोई भी मर्सी या शो नहीं करूँगा, और तुमको अभी के अभी मार दूंगा, और अपने पेस्टल को निकालने लग जाता है। और फिर चैनमो की मदर भी कहती है कि लिटिल चैन जल्दी से जल्दी अपने ग्रैंडफादर को छोड़ दो। और चैनमो तभी किसी तरफ देखता है तो वहाँ पर दो ओल्ड मैन आ रहे होते हैं, और चैनमो उनके बारे में सोचता है कि इन दो ओल्ड मैन की प्रेजेंस मुझको थोड़ी सी डरा रही है, और ये ली फैमिली इतनी भी ईजी नहीं है जितनी मैं सोचता हूँ। पर जो ट्रांसनेक्स कल्टीवेटर हैं इनसे इतना भी ज़्यादा डर नहीं है। मैं पिछली ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा वीक एंड पावरलेस था, पर अब मैं अपनी मॉम को किसी को भी हर्ट नहीं करने दूंगा, और यदि कोई भी मेरी मॉम को टच करता है तो उसको मैं तभी ही मार दूंगा। और फिर कहता है डोंग यांग को कि जो जिसने मारा था वो मैं था, यदि इतना ही है तो मेरे ऊपर हमला करो, और जो भी कोई मेरी मॉम के एक हेयर को भी टच करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको तभी के तभी मार दूंगा, और इस ली फैमिली का एक न्यू हेड बना दूंगा। और फिर अपनी पावर निकालने लग जाता है। और इसे देखकर जो सैंगड अंकल होता है वो कहता है चैनमो इनर रेलम मार्शल आर्टिस्ट है। और इसे देखकर डोंगजांग भी सोचता है कि इतनी थोड़ी सी डिस्टेंस पर ये यदि मेरे ऊपर अटैक करता है तो मुझको कोई भी बचा नहीं सकता है। और सभी यानी चौंक जाते हैं, पर चैनमो की मदर को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। और तभी जो जंग आंट होती है वो कहने लग जाती है चैनमो को तुम जल्दी से जहाँ से भाग जाओ, और तुमने डिसरिस्पेक्ट क्यों की हमारे ग्रैंडफादर की। और ये सुनकर चैनमो भी फिर कहने लग जाता है काहे का ग्रैंडफादर, जब मेरा जन्म हुआ था और मुझको दूसरे लोग बुलिस करा करते थे तो मेरे ग्रैंडफादर कहाँ पर थे। और फिर कहता है जब मुझको ली जुए ने घेर रखा था और उसके फ्रेंड्स मुझको मारना चाहते थे
तब मेरे ग्रैंडफादर कहाँ पर थे। और फिर ग्रैंडफादर का हाथ को पीछे को फेरता कहता है, क्या ये ग्रैंडफादर थे। और तब मुझको किसी ने भी पहचान नहीं दी थी चैनमो की, और उसको छोड़ देता है। और तभी हमको वहाँ पर दिखाया जाता है कि कोई और आदमी आता है और इसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये ओल्डेस्ट सन है ली वैन का, जो फर्स्ट अंकल थे, और उनका बेटा, इसका नेम है ली जुए। और इसने ही जो ली जुए था उसको बोला था कि चैनमो को तुम लोग मार कर आओ, और ये सबसे बड़ा है अपनी यंगर जनरेशन का। और ये चैनमो को फिर कहने लग जाता है, तुम्हारे पास हज़ारों रीजन और एक्सक्यूजेस हैं इससे बचने के लिए, पर तुमने अपने ही जो कज़न था उसको मारा है, और तुमने अपनी इस मिस्टेक को कबूल भी नहीं किया है, और तुम इस गलती को मान भी नहीं रहे हो। और फिर कहता है कि तुम अपनी ली फैमिली के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो, और तुम ली फैमिली के ऑर्डर को मानते भी नहीं हो। और आगे कहता है कि तुम कहते हो कि तुमको ली फैमिली ने बढ़िया तरीके से ट्रीट नहीं किया है, पर सच में तो तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे आदमी हो, और बहुत ही ज़्यादा बुरा बुरा कहने लग जाता है। पर जो चैनमो होता है वो हंसने लग जाता है और कहता है, तुम लगता है कि बोल रहे हो मेरा लास्ट नेम चैन है ना कि ली है, और तुम्हारा कहना सेंस तो बना रहा है, पर ऐसा लगता है कि तुम कुत्तों के जैसे भौंक रहे हो। पर ली ये बोलने लग जाता है कि चाहे तुम ली फैमिली से नहीं हो, पर तुम ये मत बोलो कि तुम्हारी जो मदर है वो मैं हुआ ग्रुप से है, और हमारी ली फैमिली तुम्हारी चैन फैमिली को ऐसे ही ख़त्म कर सकती है। पर तभी चैनमो कहने लग जाता है, मेरी आंखों के सामने तो तुम्हारी ली फैमिली है जो सिर्फ एक मच्छरों का झुंड लग रही है। और इसे देखकर जो ली जी होता है वो फिर से बोलने लग जाता है, जितना तुम ली फैमिली को कमज़ोर समझ रहे हो उतनी भी ली फैमिली कमज़ोर नहीं है। और कहता है कि यदि तुमने अपनी गलती को तुमको पता चल गया है तो अभी के अभी अपने घुटने टेक दो और अपनी माफ़ी मांगने लग जाओ, तो शायद जो ग्रैंडपा हैं वो तुमको ली फैमिली के में एक बार आने दे दें। नहीं तो यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो जो तुम्हारी चैन फैमिली है उसको 5 साल में ही सारी को ख़त्म कर देंगे। पर इसे सुनकर चैनमो कहता है, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं, तुम लोग इतने भी काबिल नहीं हो, और मैं तुम्हें एक प्रॉमिस देता हूं कि अगले 3 साल में जो तुम्हारी ली फैमिली है इसको वो मेरे पैरों के नीचे होगी, और तुम सब लोग मेरे से भीख मांग रहे होगे कि मुझको छोड़ दो। और ये सुनकर जो फैमिली का हेड होता है ग्रैंडफादर चैनमो का, वो बोलने लग जाता है कि जो आज का मैटर है यहीं पर क्लोज होता है। और उसके बाद बोलता है, आज से और अभी से जो ली फैमिली है मी हुआ ग्रुप की, और जो चैन फैमिली है जूं जांग सिटी की, वो आज से सबसे बड़ी एक दूसरे की दुश्मन हुई। इसे सुनकर जो चैनमो की मदर होती है वो कहती है, ये तो बहुत ही बुरा है। पर चैनमो अपनी मॉम को कहता है कि जहाँ के लोगों ने तो हमको वेलकम भी नहीं किया, और जहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं, और हम जहाँ से चलते हैं। फिर चैनमो की मॉम भी कहती है, अब कोई भी रीज़न नहीं है फैमिली में वापस आने का, और अब से मैं अपना बेस्ट दूंगी, और जो मई हुआ ग्रुप है उसको डिफेंड करूंगी। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। और उस दिन के बाद हमको सीन दिखाया जाता है बाद का। चैनमो कह रहा होता है कि मॉम को मैं समझाने के बाद जहाँ पर जो चाईसांग सिटी थी इसकी ओल्ड फैशन स्ट्रीट में आ गया, और जहाँ पर मैं जेड से ढूंढ रहा था जो कि क्यूआई फॉर्मेशन को बनाने में यूज आ जाए, और जहाँ पर मैं कोई भी स्पेशल स्टोन्स नहीं ढूंढ रहा था, जेड्स नहीं ढूंढ रहा था, मैं तो बस ऐसे जेड्स ढूंढ रहा था जिनमें हेवन एंड अर्थ का ऑरा हो। पर मुझको अभी तक कोई भी ऐसा स्टोन्स नहीं मिला जिसमें हेवन एंड अर्थ का ऑरा हो। और तभी उसकी किसी तरफ निगाह जाती है, और हमको एक ओल्ड मैन और उसके सामने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पड़ी होती हैं और स्टोन्स भी पड़े होते हैं। तो चैनमो उसके पास जाकर पूछने लग जाता है, ये जेड्स ऑफ लॉयंस कितने की कीमत के हैं। तो वो ओल्ड सीनियर कहता है कि इसकी 1000 कीमत है। और उसके बाद एक ड्राइंग दिखाई जाती है, उसकी कीमत जब पूछता है चैनमो तो वो कहता है इसकी कीमत 2000 है। उसके बाद वो कहता है कि ये पीस ऑफ रॉक है, इसकी कीमत कितनी है। तो वो बूढ़ा अंकल एकदम से अपनी आंखें को खोलता है और कहता है कि ये पीस ऑफ रॉक मुझको माउंटेन में मिला था, ये मैं तुम्हें दे तो देता हूँ, पर मुझे तुमको इसको बताना होगा कि तुम इसका क्या यूज करोगे। और बात चैनमो अपने मन में सोचने लग जाता है, मैं बहुत ही ज़्यादा केयरफुल था, पर मुझे नहीं पता है कि ये बंदा है इसने मेरे अंदर से देख लिया है कि मेरी कितनी कल्टीवेशन है। और बाद में कहता है मुझको ये लेना ही होगा पीस ऑफ रॉक, पर हमें ये ऑर्डिनरी रॉक है, पर इसके अंदर जो हेवन एंड अर्थ का हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है। फिर चैनमो उस ओल्ड मैन को कहने लग जाता है कि मैं इस रॉक के यूज के बारे में तुमको बता तो दूंगा, पर तुमको ये बताना होगा कि तुमने ये रॉक कहाँ से लिया है। तो वो भी ओल्ड मैन उसको वो रॉक फड़ा देता है और कहता है ओके मैं तुमको बता दूंगा। और बाद में कहता है
जहाँ पर इसके यूज करने की बात हम नहीं कर सकते और हम किसी और जगह जाते हैं और तुम मुझको फॉलो करो और मेरे साथ चलो। और बाद चैन में उस पत्थर को पकड़कर अपने मन में सोच रहा होता है, मैं इस स्टोन के साथ जो मेरी फॉर्मेशन है उसको मैं पूरा ही बना सकता हूँ, और इसी के साथ जो मेरी क्यूआई कल्टीवेशन है उसकी मैं सेकंड लेयर को अचीव कर सकता हूँ, और उसके साथ जो जो और टूल्स हैं सेफ्टी के लिए उनको भी मैं बना सकता हूँ। और इसके बाद हमको किसी घर का सीन दिखाया जाता है और उसी के अंदर 2 कप चाय की पड़ी होती हैं जो कि चैनमो और उस ओल्ड अंकल के लिए होती हैं, और वो कहता है कि तुम इसका क्या यूज करोगे, अब मुझे बताओ। और यहीं पर ये एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वही ओल्ड बंदा कह रहा होता है, क्या सच में क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? तुमने जो अपनी बॉडी एंड बोन्स थी, हड्डियाँ थी, उनको बहुत ही स्ट्रेंथ कर लिया है, वो भी तुमने 16 साल की उम्र से पहले किया है। तो चैनमो भी कहता है मैंने बोला है ना तुम भी ऐसा कर सकते हो। तो वो ओल्ड बंदा फिर से कहने लग जाता है, क्या आप सीनियर ब्रदर मुझे गाइड कर सकते हैं क्या? यदि मैं आपके अंडर आ गया तो जो आपका डेप्ट है मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँगा। तो चैनमो कहने लग जाता है, सीनियर ब्रदर तुम लगता है गलती कर रहे हो। और फिर अपने हाथ में उंगलियों में एनर्जी सी लाता है और जो सामने टेबल पड़ा होता है उसको थोड़ा सा काट देता है और अपने आसपास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकाल रहा होता है। और फिर चैनमो कहता है, तुमको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और तुमको अपनी जो लिमिट्स होती हैं उनको तोड़ना होगा, और जो एज होती है उससे हम पता नहीं लगा सकते कौन स्ट्रांग है। इसका स्ट्रेंथ से ही पता लगा सकते हैं कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक। ये देखकर वो ओल्ड बंदा चौंकते हुए कहता है कि इनर कोरल मार्शल आर्टिस्ट, और इसके हाथ में एक ब्लेड है जो कि सब कासे को ऐसे काट रहा है जैसे मक्खन को काट रहा हो। और कहता है मैंने कुछ भी नहीं देखा अपनी आंखों से, मुझको आप माफ़ कर दीजिए। और चैनमो के सामने अपने घुटने टेक देता है और कहता है कि मेरी अपोलोजाइज आप स्वीकार कर लीजिए। इसे सुनकर चैनमो उसे कहने लग जाता है, तुम मेरे डिसिप्लिन बनने के अभी योग्य नहीं हो और तुम अभी के लिए मेरे हेल्पर बन सकते हो। तो वो भी कहता है मैं समझ गया। और बाद में चैनमो उसको जाते हुए कहने लग जाता है, तुमको मैं कुछ दिनों के बाद ढूंढ कर तुमको कुछ तकनीक सिखा दूंगा और तुम उसको प्रैक्टिस करना और मेरे अंडर काम करना इतना भी मुश्किल नहीं है। और जब मैं तुम्हारे पास नहीं होऊंगा तो तुम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। तो वो भी कहता है मैं आपकी बात समझ गया, आपका डिसिप्लिन। और बाद में चैनमो जाता हुआ सोच रहा होता है, अरे मैंने उसका नेम तो पूछा ही नहीं, मेरे डिसिप्लिन का नेम क्या था। चलो कुछ नहीं, अगली बार पूछ लूँगा जब उससे मिलूँगा। इसके बाद हमें फिर चैनमो के घर का सीन दिखाया जाता है और फिर चैनमो का सीन दिखाया जाता है कि चैनमो उसी रॉक को अपने टेबल पर रखा होता है और उसको देख रहा होता है। उसके बाद वो उस रॉक को तोड़ देता है और हमको उसके 5 पीस दिखाए जाते हैं, और उसके बाद उस 5 पीस से वो क्यूब गैदरिंग फॉर्मेशन बनाने लग जाता है। और वो पीसेस हम देखते हैं कि उसके आसपास अलग अलग जगह पर जा लगते हैं और बाद में एक फॉर्मेशन बनने लग जाती है। इसे देखकर चैनमोस कहता है कि अब क्यूब गैदरिंग फॉर्मेशन एरिया से मेरी जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगी। और इसके बाद हमको एक घर का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर एक गर्ल खड़ी होती है और पीछे तो हमको उसका पता नहीं लगता। और उसके बाद उसके पास उसकी मेड आती है और कहती है जो मीटिंग है वो ख़त्म हो चुकी है और जो हमारी फैमिली वाले मेंबर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि जो आपकी मैरिज थी चैन फैमिली के साथ यानी कि चैनमो के साथ वो अब कैंसिल कर दी जाएगी। और यहीं से हमें ये पता चलता है कि जान फैमिली की जो लड़की है और जिसके साथ ली फैमिली वाले चैनमो की शादी करानी चाहते थे ताकि वो जान फैमिली के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ जाएं। पर इस सब कासे को सुनकर जो लड़की होती है वो बोलने लग जाती है कि जो जानजिंग सिटी है उसका फ्यूचर मेरे हाथों में है, इसके लिए मेरे लिए कोई भी और डिसीजन नहीं ले सकता। और बाद में वो अपनी मेड को कहती है सांग सांग, और उस गर्ल का नाम मेड का नाम सांग होता है, और कहती है कि हम जो चाई सांग सिटी है जहाँ पर अब चैनमो रहता है कि वहाँ पर जाते हैं। तो मेड सुनकर कहती है कि जान फैमिली से जाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है। पर इसे सुनकर वो लड़की फिर से कहती है यदि कोई इतना ही पावरफुल हुआ तो उसको तुम सुबह सकती हो, यदि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वाला कोई आदमी वहाँ पर आ गया तो तुमको पता तो है हमारे बैकअप के लिए जो इनर कोरल मार्शल आर्टिस्ट है। और ये चैनमुख ही शायद बात कर रहे होते हैं। और इसे सुनकर वो मेड फिर से कहने लग जाती है क्या वो हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि हमने जो मैरिज थी वो उसके साथ कैंसिल कर दी गई है। इसके बाद वो गर्ल फिर से कहती है कि उसको पहले हम ढूंढते हैं और वो नहीं है जो चूज करेगा कि हमको हेल्प करनी है या नहीं करनी है। और इसके बाद हमको फिर से चैनमो का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और कहता है जो क्यू गैदरिंग एरिया था इसके साथ जो उसकी कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रही है
और कहता है इस ऐसे ही चलता रहा तो मैं अगले 10 दिन में क्यूर फाइनिंग रैलम के दूसरे लेवल को भी ब्रेक थ्रो कर लूँगा जिसका नेम क्यू ब्लेड होता है। और फिर कहता है मुझको कल्टीवेशन का वर्क बहुत ज़्यादा हार्ड करना चाहिए, इतना फास्ट नहीं करना चाहिए क्यों, और मुझको जो कल्टीवेशन का बेस है उसको गुड रखना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है चैनमो कोई बुक पढ़ रहा होता है और बढ़िया से उसके कपड़े पाए होते हैं और वो कहता है कल के दिन मुझको जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो मिलेगा। और इसके साथ ही जो जान फैमिली है उन्होंने पिछली लाइफ में मेरे साथ जो मैरी थी उसको कैंसिल कर दिया था। और कहता है पिछली लाइफ में मैं तो एक हंसने का पात्र था, सब लोग मेरे पर हंसते थे, पर कहता है इस लाइफ में नहीं। और तभी उसको जाओ जाओ की फ़ोन पर कॉल आ रही हो तो चैनमो उसकी कॉल को उठाता है और कहता है कि इतनी सुबह सुबह तुम मुझको फ़ोन लगा रही हो, जाओ जाओ क्या कुछ बुरा हुआ है। तो वह जाओ जाओ बोलने लग जाती है आज के दिन हमारा जो रेस्टोरेंट है उसको ओपन करना है और जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा है तुम अपने क्लासमेट को बुला लो और उनको हम अपनी डिश ट्राई कराएंगे वो भी फ्री में। और साथ ही कहती है कि जो हमारा रेस्टोरेंट में बहुत ही चीप इंग्रेडिएंट्स बरते जाएंगे और इसीलिए जो हाउ है और जो केजू है उसको मैंने नहीं बुलाया है और इसके कारण तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो चैनमो को लोकेशन और टाइम बता देती है कि कब आना है। और उसके बाद हमको जाओ जा रेस्टोरेंट दिखाया जाता है और वहीं पर जो चैनमो होता है वो टैक्सी से आ जाता है और इसे देखकर जो जाओ जा होती है वो उसके पास आ रही होती है और कहती है ब्रदर चैनमो आप आ गए, हम आपके ही वेट कर रहे थे, आप कब आओगे। और इसे देखकर उसकी मॉम भी कहती है अच्छा ये चैनमो है और जिसकी तुम बहुत टाइम से बातें कर रही थी। और जो चैनमो होता है वो भी उसकी मॉम को कहने लग जाता है आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही बढ़िया चले और आप बहुत ही इस बिजनेस से तरक्की करें। तो उसकी मॉम ये बातें सुनकर कहती है कि अच्छा तुमको बातें करने बहुत ही बढ़िया ढंग से आती हैं, इसलिए जाओ जाओ है वो तुम्हारे ही बारे में सारा दिन बातें करती रहती है। और जो जाओ जाओ होती है वो अगले सीन में अपनी मॉम को वहाँ से भेजने लग जाती है और कहती है मेरे सारे क्लासमेट आ चुके हैं और वो खाने के लिए वहाँ पर बैठे हैं और आज जल्दी जल्दी खाना बनाइए। और उसकी मॉम भी वहाँ से जाते हुए हंसते हुए कह दिया ओके ओके। तो चैनमो फिर वहाँ पर खड़ा सोच रहा होता है मैं तो कंग्रेचुलेशन करने के बाद जो मेरे पास रेड पैकेट था मैं उनको देना था, पर यदि अब मैं जाओ जाओ को दूंगा तो उसने एक्सेप्ट नहीं करना है। और तभी वो काउंटर पर कैद रख देता है और कहता है जहाँ पर मैं सीटी रख देता हूँ और बाद में ये अपना देख लेंगे इसको उठाकर। जाओ जाओ चैनमो को रेस्टोरेंट के अंदर ले जाती है और कहती है कि ये हमारे क्लासमेट है और इनके पास तुम बैठ जाओ। और उसे देखकर सभी यानी गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं ये जाओ जाओ को टच भी कैसे कर सकता है। और जो उसका फ्रेंड होता है जैनमो का वो उसको कहता है कि जहाँ पर बैठ जाओ और इसका नेम होता है जाओ गैंग और कहा जाता है कि ये इसका बहुत ही बढ़िया फ्रेंड है। इसके बाद जो जाओ जाओ होती है वो यहाँ से जा रही होती है और कहती है कि जो फूड है मैं उसको देख कर आती हूँ बन गया कि नहीं। तो वहाँ पर एक लड़का होता है वांगली, वो उसको कहता है तुम इसकी चिंता मत करो और जहाँ पर सीट है और सभी तुम्हारे साथ बातें करने के लिए वेट कर रहे हैं। और जाओ जाओ भी कहती है कि ओके फिर मैं जहाँ पर बैठकर सबसे बातें करती हूँ। तो जो फिर चैनमो का फ्रेंड होता है वो उसको कहता है तुम जहाँ पर बैठ जाओ। वो चैनमो के पास कह रहा होता है और कहता है मैं वहाँ पर बैठ जाता हूँ वही ले के पास। और जाओ जाओ भी कहती है थैंक यू जाओ गैंग। और जो जाओ गैंग होता है वो चैनमो को कह रहा होता है कि मैं तुमको एक फेवर ऑय करता हूँ और तुम इसे भूलना मत लिटिल मूव। और चैनमो कह रहा होता है मुझको इस फेवर की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। और जो दोनों बातें कर रहे होते हैं इसे देखकर जो दूसरे लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल रहे होते हैं, उनको तो बस एक तरह की आग लगी पड़ी होती है उनके वहाँ पर। और दो जाने एक दूसरे तरफ देखते हैं और एक दूसरे को कहने लग जाता है जाओ आओ आज जाओ जाओ के रेस्टोरेंट की ओपनिंग है और तुम क्या गिफ्ट लेकर आए हो। तो वो भी कहता है एक फॉर्चून ट्री का नाम लेता है और कहता है वो गेट के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा ओपनर के लिए। और बाद में वो चैनमो को कहने लग जाता है अरे चैनमो तुमने क्या गिफ्ट प्रिपेयर किया है, आज जाओ जाओ का रेस्टोरेंट की ओपनिंग है तो तुम खाली रेस्टोरेंट ओपन किया है। क्योंकि उनको ऐसा होता है कि चैनमो बहुत ही ज़्यादा गरीब है और ऐसे मजाक कर ही रहे होते हैं। और इस एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं चैनमो का दोस्त जाओ हाउ उसको कहने लग जाता है कि हाँ तुम्हारे पास एक रेड पैकेट था और तुमने उसमें कितने पैसे दिए हैं $10 या $20। और रेड पैकेट का चाइना में मतलब होता है जहाँ तो उनको कंग्रेचुलेशन करना किसी को, और जब उनका न्यू ईयर होता है इसलिए वो एक दूसरे को रेड पैकेट देते हैं। और ये सब कुछ कह रहा होता है तो उसके दोस्त चैनमो पर बहुत ही ज़्यादा हंसने लग जाते हैं। तो जो चैनमो का दोस्त होता है वो उसको कहता है तुमने चैनमो इस बात पर कुछ कहना है क्या। पर चैनमो कुछ नहीं कहता और अपना चुपचाप वहाँ पर बैठा होता है। पर याओजा जो होती है वो कहने लग जाती है कि हम जहाँ पर सिर्फ फन के लिए इकट्ठा हुए थे और जो जो मेरे क्लासमेट यहाँ पर गिफ्ट लेकर आए हैं उनका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद।
और जो नहीं लेकर आए उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और कहती है आज का ये कार्यक्रम हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और ये देखकर जो दूसरे लोग होते हैं वो कहने लग जाते हैं, अरे क्या ही कचरा है, ये वुमन के पीछे छुप रहा है। पर जो चैनमो होता है वो अपना पानी वाला गिलास जो पी रहा होता है वो वहाँ पर रखता है और कहता है, जाओ हाओ, तुमको क्या लगता है कि तुम मुझको प्रवोक कर रहे हो, तो मैं ईजिली बुली हो जाऊँगा तुमसे। तो ये सुनकर जाओ हाओ बोलने लग जाता है कि मैं तुमको क्यों प्रवोक करूँगा, तुम्हारे जैसा बंदे को, और तुम्हारे जैसे बंदे को प्रवोक करने का तो मेरे पास कोई इरादा ही नहीं है। और ये सब कुछ सुनकर जो जाओ जाओ होती है वो गुस्से से जाओ हाओ को बोलने लग जाती है, अब बस करो जाओ हाओ, यदि तुम ऐसे ही अपने क्लासमेट को ऐसे ही गुस्से से बोलते रहोगे तो फिर कृपा कर प्लीज़ अपना गिफ्ट है जो उसको ले जाओ और यहाँ से तुम चले जाओ। तो फिर जाओ जाओ भी कहने लग जाता है, जाओ जाओ को मैं अब बस कर जाता हूँ, पर तुम मेरे ऊपर गुस्सा मत करो जाओ जाओ। और अपने मन में सोचने लग जाता है कि एक बार मेरे हाथ में आ जाए चैनमो तो मैं इसको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करूँगा। पर जो चैनमो होता है वो अपने मन में बहुत ही गुस्से से कह रहा होता है कि इसने कैसे डेयर कर लिया, कैसे इसने ट्रबल खड़ी कर दी जाओ जाओ के लिए। और अपने हाथ में कोई साइन सा बनाता हो कह रहा होता है, आप देख ही रख सकते हैं इसको, और कहता है कि जाओ हाओ अब तुम बिना साउंड के मर जाओ। और तभी जो जाओ जाओ की मदर होती है वो वही रेड पैकेट लेकर आती है और कहने लग जाती है, जाओ जाओ ये रेड पैकेट किसने दिया है। और जाओ जाओ भी बोलती है, लाओ मैं माँ मैं देख लेती हूँ इस पैकेट में क्या है। तो जब वो उस पैकेट को खोलती है उसमें बहुत ही ज़्यादा डॉलर्स पैसे होते हैं। और इसे देखकर जो दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं, अरे इतना बड़ा बिग रेड पैकेट, और वो देखकर शॉक हो जाते हैं। पर जो जाओ जाओ होती है वो चैनमो के पास आती है और कहती है, क्या ये रेड पैकेट तुमने दिया था। और जो तकनीक चैनमो जाओ हाओ पर यूज करने वाला था उसको फिर रोक देता है और फिर खड़ा होकर कहने लग जाता है, ये तो एक स्मॉल सा गिफ्ट था आपके लिए। तो जो जाओ जाओ की मदर होती है वो फिर चैनमो को कहने लग जाती है, ये मनी तो बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं और हम इस मनी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, पर मैं ऐसा करती हूँ जो भी तुमने खाया पिया है या अब खाया पिया है उसका मैं एक तुमको बिल बनाकर दे देती हूँ। और जो बाकी के पैसे हैं वो कहती है जाओ जाओ को कि तुम चैनमो को लिटिल मो को वापस कर दो। तो जाओ जाओ भी कहती है ओके माओ। और इसके बाद जाओ जाओ चैनमो के पास आ जाती है और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये पिक्चर है। और कहती है कि मुझको पता है मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि तुम क्या थिंकिंग कर रहे हो, पर मेरी मॉम ने कहा है ना तुम ये पैसे अपने पास रख लो और तुम मना मत करो। और वो भी कहता है कि ओके मैं आंटी की बात मानता हूँ और ये पैसे अपने पास रख लेता हूँ। और बाद में जाओ जा की माँ कहने लग जाती है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, और कह दिया सभी जाने आ जाओ और जिसकी तुम वेट कर रहे थे लंबे समय से, और आकर खाना खाओ। और इसके बाद हम देख सकते हैं जो जाओ गैंग होता है चैनमो का दोस्त, वो दूसरों को कहने लग जाता है, अब बताओ कौन कह रहा था कि चैनमो ने कोई भी गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया है। तो वो दूसरे जो इस बात को सुनकर अपना मुंह इधर उधर को करने लग जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। पर जो जू हाओ वो होता है वो अपने मन में बहुत ही गुस्से से सोच रहा होता है कि चैनमो को पहले से पता था और इसने जानबूझकर ये सब किया है, और मैं अब देखता हूँ कि ये बाद में क्या करता है। और फिर वो वहाँ से जाने लग जाता है और कहता है कि तुम लोग सभी यानी खाना खाओ और मैं थोड़े से समय में आता हूँ, थोड़े के मिनट में आता हूँ रेस्ट रूम से। और वहाँ से फिर जा रहा होता है। और दूसरे जो दोस्त होते हैं वो कहने लग जाते हैं, अरे जू हाओ, अरे जहाँ से अपनी बेइज्जती कराकर तभी तो नहीं चला गया। पर दूसरा आता है, अरे इसके इतना चिंता मत करो, अपना खाने पर ध्यान दो। और एक कहता है, हम सब क्लासमेट हैं, ये तो एक छोटी सी बात है और ये तो एक पास्ट की तरह भूल जाओ। पर जो चैनमो होता है वो मन में कह रहा होता है, मुझको पता है ये अब क्या करेगा, अब ये कुछ और आदमियों को बुलाएगा और जहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देगा और फिर उसको सॉल्व करके अपनी एम्बैरेसमेंट से जो उसकी शर्मिंदगी हुई थी उससे ये बच जाएगा। और ये कितना ही यार ऐसा क्या ही बोलूँ इसके बारे में कहता है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है और अगले एपिसोड में देखेंगे वो ये कौन आदमी को बुलाता है और कितने आदमी आते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में ये सब देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस वीडियो जहाँ तक देखने के लिए। इमॉर्टल कल्टीवेटर एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा तो जाओ हाओ था उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी और फिर वो जहाँ से उठकर जाने लगता है। और ऐसे देखकर जो उसके फ्रेंड होते हैं वो सोच रहे होते हैं अब ये क्या बदला लेगा। और जो चैनमो होता है वो सोचता है कि मुझको पता है अब ये जाएगा और कुछ और लोगों को जहाँ पर बुला लेगा और उनसे जहाँ पर ट्रबल खड़ी करा कर उसे सॉल्व करके फिर अपनी जो शर्मिंदगी हुई है उससे ये बच जाएगा। और जो जाओ हाओ होता है वो करता भी ऐसे ही है। और इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं सब लोग अपना मस्ती में खाना खा रहे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और तभी जहाँ पर कोई एक गंजा सा आदमी और गुंडे आते हैं और कहते हैं बॉस जहाँ का कहाँ पर है। और इसे देखकर जाओ हाओ भी मन में खुश हो रहा होता है
और जो जाओ जाओ होते हैं उनके पास जाकर कहती है, आज हम कस्टमर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और अंकल आप किसी और शॉप में जा सकते हैं साथ वाली में। और ये देखकर वो आदमी और उसके साथ वाले भी कहने लग जाते हैं, अरे यहाँ पर तो एक लिटिल सिस्टर प्रेटी गर्ल है। और वो कहते हैं कि जहाँ पर हमारे साथ आओ और बैठकर हमारे साथ बातें करो। और ये देखकर जो जाओ जाओ की मॉम होती है वो कहने लग जाती है उनको, तुम लोग कौन हो और जहाँ पर तुम क्या करना चाहते हो। तो वो गंजा सा आदमी पीछे मुड़कर कहता है, क्या तुम्हारा बॉस जहाँ पर है। और वो भी कहती है, हाँ हमारा बॉस जहाँ पर है और तुम्हें क्या काम है। तो वो गंजा आदमी कहता है, अरे ब्रदर इसको बताओ कि हमको जहाँ पर कौन सा बिजनेस है। और दूसरा भी कहने लग जाता है कि तुम लोगों को पता नहीं है कि जो ये स्ट्रीट है जहाँ का बॉस कौन है। और कहता है कि ये हमारे बॉस हो वो गंजे आदमी का, और गंजे आदमी का नाम अब हम से हु कहेंगे। और कहता है कि ये इस स्ट्रीट को कंट्रोल करते हैं और तुमको समझ आ गया क्या। और फिर हु भी उनको बोलने लग जाता है, यदि तुमने जहाँ पर बिजनेस करना है तो फिर तुमको हमारे रूल्स मानने होंगे। और वहाँ पर उसका जाओ जाओ का फादर आ जाता है और कहता है कि क्या काम है तुमको। तो हु कहने लग जाता है कि तुम लोगों को जहाँ पर यदि अपना बिजनेस करना है तो हर एक साल तुम लोगों को 100,000 पैसे देने होंगे। और ये सुनकर जाओ जाओ की मॉम कहने लग जाते हो, तुम लोग तो रॉबरी करना चाहते हो और हमने तो अभी अभी रेस्टोरेंट ओपन किया है वो भी लॉ की मदद से। और उसका एक आदमी उसके लिए हु के लिए कुर्सी लेकर आता है और उसको फिर सिगरेट लाने लगता है। और जो हु होता है कुर्सी पर बैठकर कहता है कि अब तुम लोग क्या मुझको पैसे नहीं दोगे क्या। तो ये सुनकर जाओ जाओ की मॉम कहती है पे इन योर एंड गालियाँ देने लगती है। पर उसका जो फादर होता है जाओ जाओ का उसको रोता हुआ कहता है, हम पैसे तो पे कर देते हैं पर ये पैसे बहुत ही ज़्यादा हैं और क्या आप इसको कम कर सकते हैं। तो ये सुनकर हु कहता है, अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ तुम लोग पैसे दोगे या नहीं दोगे। तो ये सुनकर जो जाओ जाओ की मॉम होती है फिर से कहती है, पैसे देंगे तुम्हें तुम्हारे सपने में, और जहाँ पर क्या कोई फिल्म चल रही है जो तुम हमसे प्रोटेक्शन फ़ीस मांगने आ गए हो और हम तुमको ऐसे ही पैसे दे देंगे। तो ये सुनकर जो हु होता है वो अपने साथी को कहता है कि अपने और आदमियों को बुलाओ। और दूसरा उसका चमचा भी कहता है कि ओके बॉस। और ये सुनकर जो जाओ जाओ के दोस्त होते हैं वहाँ पर जो बकवास मार रहे थे वो जाओ जाओ को कहने लग जाते हैं कि मेरे डैडी ने तो मुझको जल्दी घर आने को कहा था और मेरी मॉम मुझे बहुत डांटेगी यदि मैं जल्दी घर ना पहुँचा। तो वहाँ से भागने लग जाते हैं। और जाओ जाओ भी कहती है कि आप सभी का जहाँ पर आने के लिए बहुत ही धन्यवाद और यदि आप जा रहे हैं तो अपना ध्यान से जाना। पर तभी जो जाओ हाओ होता है वो बोलने लग जाता है कि डरपोक लोगों, अब जाओ जाओ की फैमिली ट्रबल में है तो तुम लोग जहाँ से भाग रहे हो और तुम मुझको नहीं जानते ऐसा कह देना यदि यहाँ से भाग जाते हो। और भी बहुत सारी बातें कहने लग जाता है। और जो जाओ जाओ होती है वो भी कहती है जाओ हाओ। पर जाओ हाओ उसके पास आकर जाओ जाओ को कहने लग जाता है, जाओ जाओ मैं इन लोगों को जानता हूँ और मैं इनसे बात करके आता हूँ और ये तुम्हारी फैमिली और तुमको कुछ भी नहीं कहेंगे। तो जाओ जाओ भी कहती है, क्या सच में जानते हो। कहती हो तो फिर तुम्हारा बहुत ही थैंक यू। और फिर जाओ हाओ चैनमो को बात लगाते हुए कहता है कि मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो रेड पैकेट दे देते हैं और बाद में अब छुपते फिरते हैं। तो ये सुनकर चैनमो भी कहता है, यदि एक बार बात भी ऐसी तुमने कही तो तुमको मैं अभी के अभी ही मार दूंगा। और अपना ऑरा निकाल रहा होता है बाहर को। तो ये देखकर जाओ हाओ भी चौंक जाता है और अपनी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और जो हु और उसके आदमी होते हैं वो भी देख रहे होते हैं, अरे ये बच्चा। और हमको चैनमो दिखाया जाता है कि उसके पास बहुत ही ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है और इसे देखकर कहते हैं कितना स्ट्रॉन्ग ऑरा है इसका। और तभी वहाँ पर 3 नमूने आते हैं और अलग से होते हैं, आप देख ही सकते हैं, और बोलते हैं, ब्रदर हु आपने हमको जहाँ पर क्यों बुलाया है और हमसे आपको क्या काम है। तो फिर ये सुनकर ब्रदर हु भी उसका कहता है कि जहाँ पर कुछ लोग हमारे फॉलो नहीं कर रहे हैं रूल्स। तो ये सुनकर वो कहता है एक पीले बालों वाला आदमी कि ये तो फिर बहुत ही ईजी काम है। तो जाओ जाओ की मदर भी कहने लग जाती है, तुम लोग जहाँ पर क्या करना चाहते हो। तो जो जाओ हाओ होता है वो अपना हीरो बनने के लिए कहता है, अरे रुक जाओ। और जो हु होता है उसके पास जाकर कहता है, ब्रदर हु ये रेस्टोरेंट मेरी क्लासमेट का है और आप प्लीज़ यहाँ पर कुछ भी ना करिए और मुझको आप शर्मिंदगी मत दिलाइए। और ये सुनकर जो हु होता है वो उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, अच्छा जाओ हो जाओ फैमिली से। और जो जाओ हाओ होता है वो भी कहता है, आप मेरी एक बार प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। पर जो हु होता है वो उसको एक धक्के देता है और कहता है, ना मुन्ना ना, तुमको एक बार हेल्प करनी, क्या तुम ये डिज़र्व करते हो। तुम्हारा फादर भी मेरे पास आ जाए तो भी वो मुझको एक बार भी नहीं कह सकता, ऐसे बात नहीं कर सकता मेरे से। और ये देखकर जो जाओ जाओ की मदर होती है वो उसको चिल्लाकर कहने लग जाती है, अरे बच्चे को क्यों मार रहा है, दम है तो मेरे से आकर लड़, मेरे को मार।
और जो जाओ हाओ होता है वो हू को कहने लग जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो कहा था कि जब मैं जहाँ पर तुम्हारे पास आ जाऊँगा तो तुम अपने बंदों को लेकर जहाँ से चले जाओगे। तो ये देखकर जो दूसरे लोग होते हैं वो कहने लग जाते हैं, अरे ये सब कुछ इसने किया है, जो हू है वो जाओ हाओ के कारण यहाँ पर आया है और इसने ये बात बहुत ही ऊंची देने से कह दी है, लाउड से कह दी है। तो ये सुनकर जाओ जाओ भी कहती है, अरे जाओ हाओ तुम तो एक नाली के कीड़े हो। और जाओ हाओ भी अपने मन में कहता है, अरे फक, मैंने बहुत ही ऊंची देने से कह दिया है और अब तो सबको सुन गया। पर जो हू होता है वो उसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारी बात से एग्री तो किया था पर मैं अब जहाँ से नहीं जाऊँगा और मुझे जहाँ से भेजने के लिए तुम क्या कर लोगे। और जो जाओ हाओ होता है वो उसको कहने लग जाता है, अरे भाई ब्रदर हू, मेरे से गलती होगी, मैं जहाँ से अभी कभी चला जाता हूँ रेंगते हुए निकल जाता हूँ और भीख मांगने लग जाता है। वहाँ से फिर निकलता हुआ कह रहा होता है, किस बार तो मैं फेल हो गया हूँ पर मैं तुमको बाहर से देखता हूँ कि तुम लोगों के साथ क्या होता है और तुम्हारी मैं बातें सुनूंगा। और जो हू होता है वो भी कहता है कि सब कुछ जहाँ पर तोड़ दो अपने साथियों को। और जो उसके साथी होते हैं वो वहाँ पर सब कुछ मेज कुर्सी सब कुछ तोड़ने लग जाते हैं। दूसरे सब तो बस देख ही रहे होते हैं सब लोग कि कैसे सब कुछ टूट रहा है। और जाओ जाओ भी अपने मन में कहती है कि ये रेस्टोरेंट से मेरे सारे के सारे ड्रीम जुड़े हुए थे, मैं तो सब कुछ चेंज करना चाहती थी और जो केज है मैं उसके बराबर होकर खड़ा होना चाहती थी। और अपना बहुत गुस्से से फिर चिल्लाकर कहती है कि मैं तुमको मार दूंगी तुम सब लोगों को। और तभी उसका कोई हाथ पकड़ता है जो और कोई नहीं चैनमो होता है और वो उसको कहने लग जाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इनसे को संभालता हूँ और इनको जो सब कुछ इन्हें तोड़ा है जहाँ पर उनको 10 गुना इसका पे करना होगा और तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। और जाओ जाओ भी रोती हुई कहती है, चैनमो ब्रदर मुझको आप पर पूरा ट्रस्ट है। और जो चैनमो होता है उसके सिर को अपने हाथ से सहलाता हुआ अपने मन में कहता है, पिछली लाइफ में जब मेरे ऊपर बहुत ही बुरा समय चल रहा था तो तुमने ही मेरी हेल्प की थी और इस लाइफ में मैं तुमको प्रोटेक्ट करूँगा। और उनके पास को जाने लगता है और उनको कहता है कि अब तुम्हारा समय हो गया है कि रुक जाने का। और इसे देखकर जो हू होता है वो कहने लग जाता है, कौन हो तुम और ऐसा एटीट्यूड है तुम्हारा और तुम मेरे बिजनेस में क्यों इंटरफेयर करना चाहते हो। तो ये सुनकर जो चैनमो होता है वो उसको कहता है कि मैं वो हूँ जिसको तुम कभी भी अपने सपने में भी ऑफेंड नहीं। कल्टीवेटर एपिसोड 9 की शुरुआत में जो हू होता है वो कहने लग जाता है, अरे ये बच्चा कह रहा है कि हम इसको ऑफेंड नहीं कर सकते हैं और सब लोग हंस रहे होते हैं। और ये सुनकर जो चैनमो होता है वो कहता है, यदि तुमने 10 गुना पैसे और माफ़ी मांग ली अंकल और आंटी से तो शायद मैं तुमको छोड़ सकता हूँ। और ये सुनकर जाओ गैंग भी बोलता है, अरे चैनमो तुम वापस आ जाओ। और जो जाओ जाओ की मदर होती है वो अपने हस्बैंड को कहने लग जाती है कि चैनमो ये सब कुछ हमारे लिए कर रहा है और हम किसी को भी ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकते हैं और जो जो कुछ हू मांग रहा है हम उसको दे देते हैं। तो जाओ जाओ के फादर भी कहने लग जाते हैं कि मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। और जो जाओ हाओ होता है वो सोच रहा होता है कि आज तो भगवान भी मेरे साथ है, आज तो चैनमो इनके हाथों मरेगा। और जो हू होता है वो चैनमो को कहने लग जाता है, तुम मुझको पहले रीजन बताओ ये सब कुछ करने का, तो शायद मैं तुमको छोड़ सकता हूँ, नहीं तो तुम इस रेस्टोरेंट से बाहर नहीं जा पाओगे। तो चैनमो कहता है, क्योंकि मैं ये खुद चाहता हूँ। तो हू कहने लग जाता है, फिर तो तुम आज जहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, तुम्हारी एक लात और एक बाँह तो काटी ही जाएगी। और जो चैनमो होता है वो सोच रहा होता है, अरे मुझको कितना समय हो गया है कि किसी ने मुझको ऐसे कहा है कि तुम्हारी एक बाँह और एक लात काटी जाएगी। और कहता है बहुत ही मज़ा आएगा। और जो हू होता है वो अपने साथियों को कहता है कि इसको पकड़ लो। और जो जाओ जाओ की मदर होती है वो कहती है कि हम तुमको पैसे देने के लिए तैयार हैं। पर हू कहता है अब बहुत ही देर हो गई है। हमें चैनमो दिखाया जाता है कि वो बहुत ही स्पीड से जो सब उसकी तरफ आ रहे होते हैं उनको बहुत ही जोरदार तरीके से मारता है और सभी चिल्ला रहे होते हैं, अरे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ये सब कुछ देखकर जो जाओ जाओ और सभी होते हैं वो सभी यानी चौंक जाते हैं, अरे ये क्या हो गया अब। और जो जाओ गैंग होता है वो कहता है, तो चैनमो जानता है कि फाइट कैसे करनी होती है। और जो जाओ हाओ होता है वो सोच रहा होता है, अरे कितना स्ट्रांग है चैनमो, अरे ये क्या हो गया। और जो हू होता है वो कहने लग जाता है, अरे तुम फाइट तो बहुत बढ़िया कर सकते हो, चैनमो को कहने लग जाता है, पर तुम जो बुलेट होती हैं उनको नहीं रोक सकते। तो चैनमो भी अपने मन में कहता है, चाहे मैंने क्यूर फाइंडिंग में ब्रेक थ्रो कर लिया हो पर मैं अभी भी बुलेट्स को नहीं रोक सकता और जो गन्स है वो मेरे लिए डेंजरस हैं। और जो हू होता है वो अपनी गन से गन निकाल रहा होता है तो चैनमो देख लेता है और उसके पास जाकर उसको बहुत ही जोरदार तरीके से मारता है। और एक ही खाने के बाद जो हू होता है वो नीचे गिर जाता है और फिर कहने लग जाता है, तुमने मुझको मारा तो मारा कैसे,
जो चैनमो होता है फिर से आता है और उसके एक ज़ोरदार लात मारता है और इसके साथ उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। और फिर हू के ऊपर सिर के ऊपर अपना पैर रखकर कहता है कि अपने बाप के सामने तुम गंज निकाल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती क्या? यदि अभी भी और कुछ किया तो मैं तुमको अभी के अभी मार दूंगा। ये सुनकर हू कहने लग जाता, अरे बड़े भाई मुझको छोड़ दो, मुझको छोड़ दो। मैं तो बस जो गन्स था उसका एक नाटक कर रहा था, मुझको तो लगा था कि आप डर जाओगे, प्लीज़ मुझको छोड़ दो। तो चैनमो कहता है कि अब फिर ओके, तो अब पेमेंट का टाइम है और तुमको 10 गुना ज़्यादा पेमेंट देनी होगी। तो हू भी कहता है मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ और मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ कि आप मुझको छोड़ दीजिए और मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो फिर चैनमो भी उसके ऊपर से अपनी लात उठाकर वहाँ से फिर जाने लग जाता है और कहता है जहाँ पर आओ घुटनों पर और फिर यहाँ पर आकर सॉरी बोलो। तो जो हू होता है वो जाता है और कहने लग जाता है जाओ जाओ को कि लिटिल सिस्टर मुझको आप छोड़ दो और मैं आपका सब कुछ डैम जो जहाँ पर हुआ है उसको आपकी कीमत दे दूँगा और 10 गुना कीमत दूँगा। और ये सुनकर जाओ जाओ उसको कहने लग जाती है सॉरी मुझको मत कहो, मेरे मॉम डैडी को करो और मुझको एक प्रॉमिस दो कि तुम आगे से कभी भी जहाँ पर कोई भी ट्रबल नहीं खड़ी करोगे। ये सुनकर हू कहने लग जाता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ जाओ जाओ के मदर एंड फादर से, और आगे से मैं कभी भी ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करूँगा और आगे से कोई भी मेरा आदमी आपके रेस्टोरेंट में ट्रबल नहीं खड़ी करेगा और आपके रेस्टोरेंट को और लोगों से बचाएंगे। तो ये सुनकर जो जाओ जाओ की मदर होती है वो उसको कहने लग जाती है अब बस कर भाई, जब तक तुम अपना प्रमाइज रखोगे तब तक बढ़िया है और तुमको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि तुम 10 गुना अमाउंट पे करोगे। तो जो हू होता है वो कहने लग जाता है जाओ जाओ, कह रहे लिटिल सिस्टर अब मैं जहाँ से चला जाऊँ क्या? जाओ जाओ कहती है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फिर हू भी अपने साथियों के साथ इनको थैंक यू कहते हुए कहता है अरे जल्दी यहाँ से भागो, अरे जिसको अपनी जान प्यारी है। और फिर चैनमो दिखाया जाता है वो जाओ जाओ को कहता है कि तुमको यदि आगे से कोई भी ऐसी ट्रबल खड़ी होती है तुम मुझको बता देना और अब मुझको काम है, तुम मुझको जल्दी से जहाँ से जाना होगा। जाओ जाओ भी कहती है मैं समझ गई। और इसके बाद हमको एक घर का सीन दिखाया जाता है, घर का नहीं के कमरे का सीन दिखाया जाता है। कुर्सियाँ पड़ी होती हैं, झूमर लगा होता है और वही लड़की होती है जीनी जिसने चैनमो से तालिस्मान लिए थे और उसका ग्रैंडफादर होता है। और ग्रैंडफादर कहता है कि मेरा नाम जिन जोंग है और मैं मास्टर चैन का जहाँ पर वेलकम करता हूँ। और फिर चैनमो भी अपना कुर्सी पर बैठते हुए कहता है अरे एल्डर जिन, इतना भी पोलाइट वे में बात आप मत कीजिए और जो कुछ आप में माइंड में चल रहा है वो मुझको आप बता दीजिए। और ये सब कुछ देखकर जीनी अपने मन में कह रही होती है अरे इसका वे कितना ही बुरा है, कितनी ही डिसरिस्पेक्टफुल वे से बात करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जी जहाँ पर गेस्ट है तो अपने मन मुताबिक काम करेगा। और उसके सामने जो एक चाय रखी होती है और जो एल्डर जिन जोंग होता है वो कहने लग जाता है एक्सपर्ट आपके लिए ये टॉप ग्रेड की टी है और आप इसको टेस्ट कीजिए। पर जो चैनमो होता है वो कहता है मुझको इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और आपने को क्या काम है वो मुझको बता दीजिए। ये देखकर जीनी फिर गुस्से से अपने मन में कहती है अरे हमने इसको चाय पीने को दी तो ये फिर भी इसकी तरफ देखा भी नहीं और ये कितनी एरोगेंट वे से बात कर रहा है। और जो जोंग होता है वो उसको कहने लग जाता है चैनमो को यदि आप एक्सपर्ट चैन इतनी ही तेज़ी में है हरी में है तो मैं सीधा टॉप की बात करता हूँ। फिर कहता है पहले तो आपका थैंक यू एक्सपर्ट चैन, जो आपका तालिस्मान था उसके कारण जो मेरी वाइफ थी उसका बहुत ही लॉन्ग टर्म का कोमा ख़त्म हो गया। और आगे कह ही रहा होता है पर चैनमो कहता है कि मैं सेल करना चाहता था और तुम बाय करना चाहते थे, हम दोनों को सब कुछ मिल गया और आगे क्या क्वेश्चन है वो तुम मुझको पूछो। और फिर ये सुनकर जोंग फिर से कहने लग जाता है क्या आप इस ओल्ड मैन की जो इलनेस है बीमारी है उसको क्या आप ठीक कर सकते हैं? तो चैनमो कहता है अच्छा ये रीज़न था कि तुम मेरे से मिलना चाहते हैं? तो जोंग कहता है यस आई करेक्ट यू करेक्ट। फिर चैनमो कहता है मेरे ऊपर अटैक करो जितनी भी तुम्हारे पास पावर है और एक पंच में ही करना। तो ये सुनकर जोंग कहता है ओके ओके और फिर खड़ा होकर अपनी पावर निकालने लग जाता है और फिर एक पंच कर देता है। तो चैनमो उसकी पावर देखकर कहता है अरे जिन जोंग इन्नर रेड मार्शल आर्टिस्ट है। और फिर उसको कहता है अरे मुझको पता चल गया और जो तुम्हारी इलनेस है इसको एक स्पेशल जो पिल होती है वही क्योर कर सकती है। तो ये सुनकर जोंग कहने लग जाता है ये इलनेस मुझको बहुत ही लंबे समय से है और जिस जब आती है तो मुझको बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और इसको चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा डॉक्टर भी आए थे वो भी इसको क्योर नहीं कर पाए। यदि मास्टर चैन आप इसको क्योर कर सकते हैं तो जो मेरी जिन फैमिली की वेल्थ है वो उसको मैं हाफ आपको दे दूंगा। और ये सुनकर जो जीनी होती है वो अपने ग्रैंडफादर के पास आती है और कहती है
आप इतनी भी जल्दी ना कीजिए। क्या पता इसने तो आपको सिर्फ एक बार देखा है और ये कैसे आपको क्योर कर सकता है। ये पक्का जो झूठ बोल रहा होगा, ये झूठ ही बोल रहा होगा। और इसे सुनकर चैनमो कहने लग जाता है, एल्डर जिन की जो कंडीशन है वो सच में एक इलनेस नहीं है। ये तो इसके कारण हुआ है जो कि इनका कल्टीवेशन का मेथड है वो पूरा नहीं है और इसके कारण उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई और इलनेस ये हो गई है। और इसके साथ ही इनके स्टार्टिंग के डे में जो इंटरनल इंजरीज हुई थी उनको भी हील नहीं किया गया है और इसके कारण जो धीरे धीरे बढ़ती गई और ये अब ऐसा हो गया है। तो ये सुनकर जोंग भी कहने लग जाता है, यस यस एक्सपर्ट चैन, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। तो जेनी वहाँ पर चुपचाप खड़ी रह जाती है। तो फिर चैनमो जोंग को कहता है, यदि तुमने इस इलनेस को ठीक करना है तो पूरी तरीके से फिर तुमको जो अपनी कल्टीवेशन है वो तुमको छोड़नी होगी, नहीं तो आगे जाकर तुमको और भी ज़्यादा दर्द होगा और प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या तुमको कल्टीवेशन छोड़ने के लिए विलिंग हो? और ये सब कुछ पूछ रहा होता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जो जोंग है वो क्या डिसीजन लेता है। और जहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। इमॉर्टल कल्टीवेटर एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैनमो था वो कहता है जोंग को कि मैं तुम्हारी इलनेस तो क्योर कर सकता हूँ पर तुमको जो कल्टीवेशन है उसको छोड़ना होगा। और इस एपिसोड